बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू फेसबुक एंड चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो मैथ्स एनिमेशन पेज को फॉलो करें। आज का हमारा लेक्चर 9 क्लास मैथमेटिक्स के लिए है और हमारा टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? तो उससे पहले मैट्रिसेस से पहले आप अलजेब्रा में जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है नंबर्स में उसको समझ लें। इन ऑर्डिनरी अर्थमेटिक जीरो, ये हमारे पास जीरो है, इट्स कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों हम इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं? क्योंकि व्हेन जीरो इज एडेड टू एनी रियल नंबर, अगर आप जीरो को किसी रियल नंबर के साथ ऐड करें, या और व्हेन एनी रियल नंबर इज एडेड टू जीरो, या कोई नंबर आप जीरो के कोई रियल नंबर आप जीरो के साथ ऐड करें तो द वैल्यू ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज, तो उस नंबर की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, यानी उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जीरो प्लस फाइव है या फाइव प्लस जीरो है, आप इसको ऐड करें, जीरो और फाइव को ऐड करें या फाइव और जीरो को ऐड करें, दोनों से आंसर क्या आएगा? फाइव आएगा। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि जीरो इज एडेड टू एनी रियल नंबर, तो देखिए जीरो को आपने फाइव के साथ ऐड कर दिया, या और व्हेन एनी रियल नंबर इज एडेड टू जीरो, या आप किसी रियल नंबर को जीरो के साथ ऐड कर दे, तो देखिए फाइव को हमने जीरो के साथ ऐड कर दिया। तो थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज, तो उसकी नंबर की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, यानी वो नंबर चेंज नहीं होगा। ये फाइव है, जीरो प्लस फाइव से भी फाइव आएगा और फाइव प्लस जीरो से भी फाइव आएगा, सिक्स सेवन या एट नहीं बन जाएगा, बल्कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए वन बाई थ्री कोई रियल नंबर है, उसके साथ जीरो ऐड कर दे, या वन बाई थ्री जीरो के साथ ऐड कर दे, उनसे उससे आंसर जो है वो वन बाई थ्री ही आएगा। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल अगर आप देखें, अंडर रूट सेवन को आप जीरो के साथ ऐड कर दें या जीरो को अंडर रूट सेवन के साथ ऐड कर दें, आंसर आपके पास क्या आएगा? अंडर रूट सेवन। तो जीरो ऐसा नंबर है जिसमें ये प्रॉपर्टी है कि उसको किसी नंबर के साथ भी आप ऐड कर दें तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये प्रॉपर्टी जीरो में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इसलिए हम इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर आप जीरो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाता है, यानी जीरो मल्टीप्लाई बाय फाइव से आपके पास आंसर जीरो आएगा, फाइव नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कि जीरो जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी है। अब मैट्रिक्स थ्योरी में अगर आप देखें, एंड थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, यहाँ हमारे पास नल मैट्रिक्स जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। जीरो मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके तमाम एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो, यानी उसमें जितने भी एंट्रीज हो वो सारे के सारे जीरो हो, उसको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर आप इसको और डिटेल के साथ समझना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 2 जो है इस यूनिट का, उसमें आप देख सकते हैं मैट्रिसेस के टाइप्स जो है वो पूरी डिटेल के साथ मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। परफॉर्म द सेम फंक्शन एज जीरो एंड अर्थमेटिक, यानी जीरो मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिसेस में वही काम करता है जो जीरो नंबर जो है वो रियल नंबर में करता है, यानी जीरो नंबर को आप किसी ने जीरो को आप किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड कर दे या कोई रियल नंबर जीरो के साथ ऐड कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस नंबर पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सिमिलरली इसी तरह अगर आप जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जो है जिसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दें या कोई भी मैट्रिक्स आप नल मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पे मैट्रिक्स पे, बल्कि उससे आंसर वही मैट्रिक्स ही आएगा। तो व्हेन हमारे पास जो जीरो मैट्रिक्स है, व्हेन ओ इज एडेड टू एनी मैट्रिक्स ए, यानी जब आप जीरो मैट्रिक्स को किसी भी ए मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दे, या और इफ ए इज एडेड टू द मैट्रिक्स ओ, या ए मैट्रिक्स जो है उसको कोई भी ए मैट्रिक्स हो उसको आप ऐड कर दें नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के साथ, तो ए डज नॉट चेंज, तो ए जो है उस पे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी उससे आंसर वही ए मैट्रिक्स से आएगा। तो ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए। अब देखिए ये सिमिलरली वही फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है जो हमारे पास जीरो जो है वो अर्थमेटिक में करता है, यानी जीरो प्लस वन से आंसर वन आएगा, तो इसी तरह ए मैट्रिक्स प्लस जीरो मैट्रिक्स से आंसर भी हमारे पास क्या आएगा? ए मैट्रिक्स ही आएगा। अब इसके डेफिनेशन को देखिए आप, इन द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स अ जीरो और नल मैट्रिक्स ऑफ सम स्पेसिफिक ऑर्डर सर्व एज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिसेस ऑफ द सेम स्पेसिफिक ऑर्डर।
यहाँ पे ये बात याद रखिए कि ए का जो भी ऑर्डर होगा उसके साथ आप जो जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, तो इस जीरो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आर्बिट्रेरी है, यानी इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है 3/2, तो उसके साथ जो आप जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे उसकी जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आप खुद से 3/2 बनाएंगे। तो इस यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब ये है कि जो जीरो मैट्रिक्स जो है उसका जो ऑर्डर होगा, जो स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, और जो एलिमेंट जो आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा, वो दोनों सेम होने चाहिए। यानी आप जीरो मैट्रिक्स के ऑर्डर को उसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझ लें तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3 - 1 2 5, और ये ओ मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसमें सारी एंट्रीज हमारे पास क्या है, जीरो है, लिहाजा ये जीरो मैट्रिक्स या हम इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसको हम दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन का जो मेथड है उसमें क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है। उसके बाद आपने इसके करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स है उसको आपने ऐड करना है। अगर आप एडिशन के प्रोसेस को नहीं समझते और उसको पूरी डिटेल के साथ आप समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस यूनिट का लेक्चर नंबर 5 जो है उसको स्टडी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट्स कौन से हैं, ये देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 3 है, और यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 0 है। इसी तरह यहाँ पे हमने लिख दिया 3 + 0 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। सेकंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास -1 है, और यहाँ उसी पोजीशन पे 0 है, तो हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की जो पोजीशन है वहां पे हमने लिख दिया -1 + 0। इसी तरह 2 + 0 और 5 + 0। तो इसको जब आप ऐड करोगे 3 + 0 से आंसर 3 आएगा, -1 + 0 से आंसर -1 आएगा, 2 + 0 से 2 और 5 + 0 से 5। अब अगर आप इसको देखें तो अगेन हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है। यानी इसका मतलब ये है कि जब आपने ए मैट्रिक्स के साथ नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आपने ऐड कर दिया, तो अगेन आपके पास मैट्रिक्स क्या आया, ए मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के साथ हमने ये ऐड कर दिया और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सिमिलरली अगर आप देखें तो आपके पास O+A, यानी अगर आप आइडेंटिटी में अगर आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिख दें और ए को बाद में लिख दें, तो इससे भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 3 - 1 2 और 5। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 6 में, इस यूनिट के लेक्चर नंबर 6 में हमने कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन पढ़ा है कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। यानी अगर आप A+O को ऐड कर दे या O+A को ऐड कर दे, दोनों से आंसर सेम आएगा। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको कर भी सकते हैं, यानी O मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स, और प्लस A मैट्रिक्स ये वाला 3 - 1 2 5 ये हमें गिवन है। तो इसको आप ऐड कर दे, वही मेथड है, करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको ऐड कर दे। 0+3, 0+-1 और 0+2 और 0+5। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दे, 0+3, 0 ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, बाकी एंट्रीज अपनी जगह पर। अब इसको जब आप ऐड करोगे 0+A, तो 0+3 से 3 आएगा, 0+2 से 2 आएगा, 0 - 1 से -1 और 0+5 से 5। अब अगर आप इसको देख लें तो ये जीरो, ये जो हमारे पास O मैट्रिक्स है और प्लस A मैट्रिक्स, इससे भी हमारे पास जो है आंसर A मैट्रिक्स बन रहा है। अब देखिए दोनों पे A+O से भी A आ रहा है और O+A से भी हमारे पास क्या आ रहा है, A। इसका मतलब ये है कि आप किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दें, या जीरो नल मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दें, उससे उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो एडिटिव इनवर्स का है, अब मैट्रिसेस। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, तो लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। आपके पास चूंकि हम यहाँ पे एडिशन यूज कर रहे हैं और दो मैट्रिसेस के एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, इसीलिए यहाँ पे डिफिनीशन में गिवन है कि आपको दो मैट्रिसेस तो गिवन है लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम है। अब अगर आप ए और बी जो है आर सो रिलेटेड टुगेदर दैट A+B = O, A = B+A, यानी जब आप दोनों को ऐड करेंगे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को, तो आपके पास आंसर जो है वो आपके पास नल मैट्रिक्स आएगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। बल्कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब भी आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर दे और आपके पास आंसर जो है वो आपके पास आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और इन दोनों की पोजीशन आप कोई भी ले लें, यानी आप A+B लिखते हैं या B+A, दोनों से आपके पास आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है 0 0 जो कि नल मैट्रिक्स है, तो हम इसको कहेंगे कि ए और बी जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अब देखिए ओ हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू ओ इसमें क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर भी वही होगा जो a प्लस बी का होगा। तो हम यहाँ से कहेंगे कि देन बी इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, बी को हम कहेंगे कि ए का एडिटिव इनवर्स है। सिमिलरली आप ए को कहेंगे कि ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, ए बी का एडिटिव इनवर्स है और बी ए का एडिटिव इनवर्स है, तो इसका मतलब ये कि इन दोनों को हम कहेंगे कि ए एंड बी आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होगा माइनस ए के और ए मैट्रिक्स इक्वल होगा माइनस बी के। इस पॉइंट को मैं एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे आप इस पॉइंट को नोट कर ले कि जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स चाहिए तो आप सिंपली क्या करें कि उसके साथ उस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा और इसको हम कहेंगे कि ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब ये जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं इसको हम फर्दर एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हमें दो मैट्रिसेस गिवन है P और Q। अब P और Q को हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है ये एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर कब होंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स आएगा, यानी जीरो या नल मैट्रिक्स आएगा। तो हम कहेंगे कि P और Q जो है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो उससे पहले ये जरूरी है कि हम इसका ऑर्डर चेक करें। तो यहाँ पे देखिए दोनों का नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है और अगर आप इसके नंबर ऑफ कॉलम्स को देखें तो दोनों में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 है। तो दोनों का ऑर्डर 2/3 है जो कि सेम है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का एडिशन पॉसिबल है। तो आप P और Q को ऐड कर दें। तो P और Q को जब हम ऐड करेंगे तो इसका तरीकाकार क्या है कि आपने इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको आपने ऐड करना है। अगर आपको एडिशन का और आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं और डिटेल के साथ तो आप इस यूनिट के लेक्चर नंबर 5 को स्टडी कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अब देखिए यहाँ पर P मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट है और उसी पोजीशन पर Q मैट्रिक्स में हमारे पास -3 है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर -3 लिखेंगे क्योंकि प्लस और माइनस अगले स्टेप में मल्टीप्लाई होंगे और इसको हमने लिखना है जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जो पोजीशन है हमने इसको वहां पे लिखा है। अब देखिए दूसरे हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास 2 है और उसी पोजीशन पे हमारे पास Q मैट्रिक्स में -2 है। तो इन दोनों को हम उसी पोजीशन पे लिख देंगे 2 प्लस -2। सिमिलरली हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में -1 है तो Q मैट्रिक्स में हमारे पास +1 है। इन दोनों को आप ऐड कर दें, -1 और +1। इसी तरह आप सेकंड रो पर आ जाए तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में -2 है और उसी पोजीशन पे Q में हमारे पास जो है +2 है। इस तरह हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास जो एलिमेंट है P में वो 4 है और Q में -4 है। तो इन दोनों को भी हम ऐड कर देंगे और उसी पोजीशन पे लिखेंगे। अब देखिए इसको सेकंड रो और सेकंड कॉलम की जो पोजीशन है वहां पे मैंने लिखा है। सिमिलरली अगर आप लास्ट एंट्री को देखें तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में P मैट्रिक्स में हमारे पास 6 है और Q मैट्रिक्स में -6 है। तो इन दोनों को आप ऐड कर दें और उसी पोजीशन पे लिखते हैं, यानी आपके पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम की जो पोजीशन है वहां पे आपने इसको लिखना है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अब देखिए ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, 3 -3, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस और ये हमारे पास 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस और ये 6 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 3 -3 से 0 आ रहा है, 2 -2 से 0 आ रहा है, -1 और +1 से 0। सारे एंट्रीज से आपके पास आंसर जो है वो 0 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है ये 0 या नल मैट्रिक्स है। तो आपने कोई भी दो मैट्रिसेस को ऐड कर दिया और आपके पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसका मतलब ये है कि P और Q ये जो दो मैट्रिसेस है ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है और P और Q का ऑर्डर जो था वो हमारे पास क्या था, 2/3। जो ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर भी 2/3 है और ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में भी समझाया था जहां पे मैंने कम्यूटेटिव लॉ को एक्सप्लेन किया था और एडिटिव लेक्चर नंबर 5 में मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया था कि एडिशन से मैट्रिक्स का जो रिजल्ट बन रहा है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन रहा है उसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। P और Q दोनों का ऑर्डर 2/3
3 है, तो ये जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन रहा है इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/3 है। तो जब भी आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर दें और आपके पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यानी नल मैट्रिक्स आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि पी और क्यू जो है ये दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अब इसका दूसरा पॉइंट जो हम एक्सप्लेन करेंगे, पी और क्यू मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो आप क्या करें कि आपको पी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स चाहिए। उसके लिए आप क्या करें कि पी मैट्रिक्स के साथ आप -1 को मल्टीप्लाई कर दें। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपने पढ़ा है, उसके बारे में लेक्चर नंबर 5 में भी है, और लेक्चर नंबर 5 में उसको डिटेल के साथ हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ पर देखें आपके पास पी है, इसके साथ आप -1 मल्टीप्लाई कर दे, तो -1 मल्टी इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो -1 को आपने इसकी सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई बाई 3, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी सारी एंट्रीज के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 1 चूंकि एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, -t, यानी 1 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है नंबर्स में। अब 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 3 1 जार 3 और ये साथ माइनस आएगा, 2 1 जार 2 और साथ माइनस आएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 1 1 जार 1। इसी तरह आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 2 1 जार 2। -1 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4, और 6 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब यही प्रोसेस आप क्यू मैट्रिक्स के साथ भी कर दें। क्यू मैट्रिक्स के साथ भी आप -1 मल्टीप्लाई कर दे, तो -1 आपने इनके तमाम एंट्रीज के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाई -3, -1 मल्टीप्लाई बाई -2, -1 मल्टीप्लाई बाई 1, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसी तरह सारे एंट्रीज के साथ। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2। यहाँ से आपके पास -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा -2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 4 1 जा 4, और इसी तरह ये हमारे पास +6 आएगा। अब इन दोनों में आप रिलेशन देखें, ये आप इसमें रिलेशन क्या है कि P को आप देख ले, ये हमारे पास किसके इक्वल है, -q के। ये P मैट्रिक्स में क्या है, 3 2 -1, Q मैट्रिक्स में क्या है, 3 2 -1। इसके सेकंड रो में एलिमेंट क्या है, -2 4 और 6, -2 4 और 6। P मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है -q मैट्रिक्स के। इसी तरह -P मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है Q मैट्रिक्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको P का एडिटिव इनवर्स चाहिए तो सिंपली आपने इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपके पास -P जो कि Q मैट्रिक्स आ रहा है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, P और Q को जब आपने ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ये कि P और Q एडिटिव इनवर्स है, तो जब -P इक्वल है Q मैट्रिक्स के, तो इसका मतलब ये कि -P और +P, ये जो दो मैट्रिक्स हमारे पास बन रहे हैं, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह Q और -Q जो है ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि -Q इक्वल है P का, और इसको हमने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि P और Q को जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर जो है वो आ रहा था एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो मेथड हैं, आपको ये प्रूफ करना है कि आप P और Q को प्रूव कर दे कि एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। तो आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो पिछले स्लाइड की तरह दोनों को ऐड करके ये प्रूफ कर दे कि दोनों का आंसर जो है वो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी नल मैट्रिक्स आ रहा है, और या आप ये कर दे कि आप -P और -Q को कैलकुलेट कर दे और फिर ये बात प्रूव कर दें कि P इक्वल है -Q के और Q इक्वल है -P के, तो लिहाजा P और Q जो है वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 1 के।